उम्मीद है चीन पत्रकारों का वीज़ा जारी रखेगा, भारत कहा बात कर रहे चीनी पत्रकारों के पास भी भारतीय वीज़ा है। नई दिल्ली पेइचिंग 2 भारतीय पत्रकारों के वीज़ा चीन की तरफ से फ्रीज किए जाने के बाद गुरुवार को भारत ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि चीनी अधिकारी चीन में भारतीय पत्रकारों की मौजूदगी जारी रखने में मदद करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक सवाल के जवाब में कहा, ऐसे कई चीनी पत्रकार हैं जिनके पास पत्रकारिता की गतिविधियां करने के लिए वैध भारतीय वीज़ा है। उस नज़र से देखें तो हमें रिपोर्टिंग चीनी पत्रकारों द्वारा करने में कोई कठिनाई नहीं दिखती है। चीन में काम करने वाले भारतीय पत्रकारों के संबंध में हम भी आशा करते हैं कि चीनी अधिकारी चीन में उनकी उपस्थिति और रिपोर्टिंग करने में सुविधा प्रदान करेंगे। बागची ने कहा कि हम इस मसले पर चीनी अधिकारियों के संपर्क में हैं। इस बीच चीन ने अपने पवकरों को सुविधा के लिए भारत से उपायों की मांग की है। उसने 2 भारतीय पत्रकारों के वीज़ा को फ्रीज करने के अपने हालिया कदम का बचाव भी किया है। चीन ने द हिंदू के संवाददाता अनंत कृष्णन और प्रसार भारती के संवाददाता अंशुमन मिश्रा को सूचित किया था कि उनके वीज़ा फ्रीज कर दिए गए हैं और वे अगले आदेश तक चीन वापस नहीं आ सकते। दोनों भारत में छुट्टी पर आए हुए हैं। वीज़ा फ्रीज करने के सवाल पर चीन ने कहा था कि भारत में लंबे समय से चीनी पत्रकारों को अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा है। चीन का कहना है कि 2017 में भारत ने चीनी पत्रकारों के लिए वीज़ा को 3 महीने से घटाकर 1 महीने कर दिया था। पीटीआई चीन ने अगले आदेश तक 2 भारतीय पत्रकारों के वीज़ा फ्रीज कर दिए थे। भारत ने कहा कि हम चीन के अधिकारियों से इस मसले पर संपर्क में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीनी प्रशासन भारतीय पत्रकारों की मौजूदगी और वहां से रिपोर्टिंग करना सुगम बनाना जारी रखेगा। हम इस संबंध में चीनी प्रशासन के संपर्क में हैं। अरिंदम बागची, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरुणाचल पर चेताया पीटीआई, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का नाम बदलने की चीन की साजिश को भारत ने गुरुवार को फिर खारिज किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया कि अरुणाचल भारत का अभिन्न और अट्टर हिस्सा है और मंगलत नाम रखने से जमीनी हकीकत बदल नहीं जाएगी। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन ने ऐसा प्रयास किया हो और हम पहले की तरह इसे खारिज करते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम ऐसे प्रयासों चीन के को खारिज करते हैं और हम फिर से यही दोहराते हैं। हम अपने रुख पर टिके हुए हैं। जापान के रक्षा उपमंत्री के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र पर राजनाथ सिंह ने चर्चा की। आज़ाद हिंद प्रशांत पर जापान से सहमति। पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत आज़ाद, खुले और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जापान के नजरिए को साझा करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय सहयोग का दायरा बढ़ाना जारी के उद्देश्य के तहत स्पेस और साइबर जैसे नए और उभरते क्षेत्र में अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। जापान और भारत के बीच राजनाथ सिंह ने मंत्री संघ बैठक की रखना चाहिए। राजनाथ ने गुरुवार को जापान के रक्षा उपमंत्री ओका मसामी से बातचीत की। ओका 7वें रक्षा नीति संवाद में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर है। रक्षा नीति संवाद में भारत और जापान रणनीतिक जुड़ाव को मजबूत करने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता सहयोग चीन को एक संदेश माना जा रहा है। चीन इस इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओका के साथ भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी भी थे, जिन्होंने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में राजनाथ के मजबूत नेतृत्व के लिए उनको धन्यवाद दिया।